अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र की बात करने वाली हूँ, लेकिन ये केमिकल है जिसको अर्जेंट रिज़ल्ट नहीं कहते हैं। जैसे कि हम अक्सर एंटीबायोटिक गोलियाँ खाते हैं तो हमें बस फटाफट आराम आ जाए, तो ये पौधों का ये वो खुराक है। अच्छा, ये है 2020 जो है ना, ये होता है जो एक बैलेंस नहीं होता दवाई का, कि इसमें सब ही है। ये देखें, पूरा डाइट बैलेंस है इसका। तो ये तकरीबन इसके अलावा फिर ये जब डालें ना, तो ये पूरी एक खुराक है ये पौधों की। तो ये है, ये हर पौधे के लिए है, मतलब है कि इंडोर के लिए, आउटडोर के लिए। लेकिन आउटडोर के लिए मैं आपको कहती हूँ ना कि जो आउटडोर होते हैं, जो दरख्तनुमा होते हैं, उनमें हमें खादें वगैरह थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए। और ये ज़्यादातर इंडोर प्लांटों के लिए है और जो फ्लावरिंग देते हैं उनके लिए है। तो इसकी अगर बात की जाए तो जिस तरह के हमारे होता है कि हमें कहीं जल्दी में जाना है, तो हमें हमारे प्लांट ख़राब ना हो जाएं, या हमारे प्लांटों को एक खुराक चाहिए, तो वो ये इसकी खुराक है। ये नहीं है, ये एंटीबायोटिक का ही काम करेगी। वो खुराक है कि जो हम इमरजेंसी दे सकते हैं। जैसे कि अब फ्लावरिंग हुई है तो हम फ्लावरिंग के लिए इसको दे सकते हैं। देखें ना कि हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसको हमने ऑर्गेनिक जो देनी होती है ना, मैं तकरीबन कई प्लांटों को साल बाद देती हूँ। अगर लिक्विड दूँ तो महीने बाद देती हूँ। लिक्विड खाद जो होती है, जो मैंने पिछले दिनों मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, नीम केक पे या सरसों की खली पे। ये इनका मेथड एक ही है, मतलब उनका तरीका एक ही है, और इसका भी वही तरीका है। ये नहीं समझिएगा कि इसको हम डाल नहीं सकते हैं तो पौधों पे काम नहीं करेगी। दरअसल हम जो केमिकल वाली है ना खाद, ये हम इसलिए कम यूज़ करते हैं कि हमारी जो मिर्चों वाले प्लांट हैं, जो हमारे खाने पीने वाली सब्ज़ियाँ हैं, जो बैंगन वगैरह हैं, जो टोटली खाने की सब्ज़ी है ना, उस पे हम ये कम यूज़ करते हैं। जब तक उसका फ्लावर, मतलब जब तक उसका फल नहीं लगता, तब तक हम इसको यूज़ करते हैं। जब उसका फल आना शुरू हो जाता है तो फिर हम इसको रोक देते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक की तरफ आ जाते हैं। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक और केमिकल को साथ लेके ही चलेंगे। अब ये बात कर लें कि अब हिबिस्कस का प्लांट है, अब कोई भी चांदनी का प्लांट है, चमेली का है, बोगनविलिया है, जो भी है, और उनमें डाल सकते हैं। अब हम इसको इंडोर प्लांटों में भी डाल सकते हैं। इंडोर प्लांटों की ख़ास बात ये होती है कि इंडोर प्लांटों के ऊपर ना फूल आता है, ना फल हमने लेना होता है। बस इंडोर प्लांटों की खूबसूरती होती है, उनके ऊपर हमने सिर्फ इसका स्प्रे और साथ में 5 लीटर पानी में, तो हमें इसको पानी में घोल के देना होता है। एक ले लें चम्मच, और उसमें एक चम्मच के 5 लीटर पानी ले लें, एक इसका चम्मच ले लें और उसको घोल के तो डाल दें। आप अगर ऑफिस में हैं, आपको बस टाइम नहीं है ऑर्गेनिक का डालने का, तो ये केमिकल है ना, तो इसको भी आप अगर इंडोर प्लांट रखे हुए तो इनफ है। ये आपको तीसरी चीज़ डालने की उनमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आप डाल सकते हैं। बाकी भी इंशाल्लाह इंडोर के लिए भी लेके आऊँगी। लेकिन आप अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप डालना चाहते हैं, आपके पास नहीं टाइम है अभी ऑर्गेनिक की तरफ जाने का, तो ये डाइट बैलेंस है। इसमें आप हर तरह के पौधे को डाल सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उस पौधे में पहले पानी हो, वेल ड्रेन मिट्टी हो, और उसमें पानी रुका ना हो। तो फिर आप उतनी डालिएगा जितनी के, जैसे कि ये पॉट है, और आपने उतने डालनी है जितनी कि उसके पॉट के नीचे से ड्रेनेज होल से ना निकले, वो ज़ाया ना हो। तो ये आपने इस तरह डालनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम से डालनी है, ताकि अगर बड़ा पॉट है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, ताकि इतना अंदाज़ा हो जाए बंदे को कि वो नीचे ज़ाया ना जाए, वो पॉट के अंदर ही रहे, ताकि उसका पूरा वो असर जो है ना पौधे तक जाए। और ये काम क्या क्या करती है मैं आपको बताती हूँ। ये जड़ों को मजबूत करते हुए ये पौधों की पत्तियों को ग्रीन करती है, उसके फल को दिनों में लाती है। उसके जो है पौधे अगर फूलों में डाले जाए तो फूल इसके माशाल्लाह, अगर कलियाँ आ रही हैं ना, तो इसको आप डालेंगे तो कलियाँ खिलना जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये इसके लिए होती है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो फूलों के ऊपर स्प्रे ना करिएगा, उसकी टहनियों पे करिएगा, उनके पत्तों पे करिएगा। तो फूल फिर गिरते हैं, इतने खूबसूरत तो लगते हैं।
तो फिर ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आप कहीं भी जड़ों में उसके स्प्रे में ये दोनों स्प्रे भी कर सकते हैं, ये दोनों आप ज़मीन के अंदर भी डाल सकते हैं। ये ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, ये एंटी फंगल है, ये फंगल अटैक के लिए जड़ों को बचाता है और ये वो काम करता है। और ये जो है जड़ों को ताकत देते हुए इसको टैनी होता कि इसके ग्रीन पत्ते, इसके फूल, इसके फल माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और अगर फल पक गया हो या फल पक गया तो फिर आपने 15 दिन इसको अगर तो फल पक गया तो आप उतार के फिर इसको डालिएगा, स्प्रे करिएगा। अगर फल अभी कच्चा है या अभी कुछ दिन हैं उसको उतारने में तो फिर आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद फल धो के आप खा सकते हैं। बस इसका 15 दिन का वेट करना होता है, क्योंकि केमिकल की तरफ हम जाए ना तो ख़ुद से हम ख्याल रख सकते हैं अपने पौधों का। अगर हम बाहर से भी कोई चीज़ लेके आएँ तो क्या पता कितना केमिकल मिला हुआ है, कितना उसमें जहरीलापन है। तो बस हम जो अपने घर में जो केयर कर सकते हैं हम इसी तरह ही कर सकते हैं कि अगर फल उतार के हमने स्प्रे करना है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं ना, फिर तो 15 दिन बाद या महीने बाद जब फल लगेगा फिर उतार लेंगे। तो जब अगर फल छोटा छोटा है आपका तो आप स्प्रे कर सकते हैं, उसका फिर असर 15 दिन बाद इस दवाई का ख़त्म हो जाएगा तो आप वो फल उतार सकते हैं। सब्ज़ी है, टमाटर है, कुछ भी है, आप फिर आप उतार सकते हैं। इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। लिक्विड की तरफ आपका नहीं टाइम है तो ये आप ज़रूर करिएगा, केयर करिएगा, ज़रूर करिएगा। बस मेरा ये मतलब है कि अगर आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, नहीं टाइम है, तो कोई मसला नहीं है, आप ये केमिकल की तरफ जा सकते हैं। केमिकल का भी तरीका बता दिया है कि किस किस तरह आप जा सकते हैं, उसकी केयर क्या है कि आप यकदम अगर आपने उसको डाला है मेडिसिन को तो भूल गए हैं तो आप कुछ दिन रुक जाइए, तो फिर आप उस फल को तोड़ लीजिए। बस इतना ख्याल रखना है आपने, क्योंकि मैं जब फल लगा हो तो उस पौधे को तब तक नहीं, जैसे कि मिर्च मैंने उतारनी है तो तब तक उसको नहीं ये स्प्रे करूँगी जब तक कि मैं मिर्च उतार नहीं लूँगी। तो उतारने के बाद अच्छे से स्प्रे कर दूँगी ताकि आने वाला फल उसका कोई कीड़ा ना लगे, कोई उसको मसला ना बने, कोई मिलीबग ना लगे। बस इन बातों का थोड़ा सा ख्याल कर लें तो ये केमिकल भी कुछ नहीं कहता है। तो केमिकल आपको पता है तो एंटीबायोटिक तो मेडिसिन भी तो हम खा के चलते फिरते ही हैं ना, तो फिर इसको ये तो हमने बड़े ध्यान से अपने घर में इसको यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें कितना डालूँगी और कैसे डालूँगी। ये बोतल है मेरी 2.5 लीटर की, ये कितने की है, 2 लीटर की, 2 लीटर की है। तो ये डालते हैं 5 लीटर में डालते हैं ना, तो 2 लीटर में 1 चम्मच से कम थोड़ा सा मैं डालूँगी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज स्प्रे करने लगी थी अपने कुछ प्लांट को, ये तो मैं आपको इसलिए इसमें करके दिखाऊँगी। ये वाला है मेरा एंटी फंगल है, फंगल अटैक के लिए होता है। ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। एक और है मेरे पास फंगस वाला, तो मैं वो इंशाल्लाह वो भी जल्दी लेके आऊँगी, क्योंकि मैं अभी उसका स्प्रे नहीं किया, जैसे करूँगी आपको दिखाऊँगी। वो उसके लिए है कि जो चिड़चिड़ापन का कीड़ा नहीं होता है, जैसे कि मिलीबग होता है, वो जल्दी जाता नहीं है, या वाइट फ्लाई होती है वो भी नहीं जान छोड़। अच्छा, इसका कलर की बात की जाए तो इस तरह का भी कलर होता है। और ये मेरी पहले 2020 पड़ी हुई थी, लेकिन इसका ना नाम मिट गया है, फिर दोबारा लिख लूँगी, मैं इसी में डालूँगी। और एक कलर इसका ये होता है, ये देखें, इस कलर की भी आती है और इस कलर की भी आती है। ये ना कंफ्यूज होइएगा, इसका हो सकता है तीसरा कलर भी हो कोई, तो ये कंफ्यूज ना होना कि 2020 ये कलर है तो ठीक है, वरना 2020 नहीं है। 2020 आगे जाहिर है कि नए वक्त के साथ साथ रंग भी चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली है मेरी पुराने वाली, कोई 3-4 महीने पहले वाली। तो ये इस तरह की होती है, ये नमी वाली होती है थोड़ी थोड़ी, ये बिल्कुल खुश्क नहीं होती है। तो इस तरह का होता है, ये देखें ना, जैसे कि नमक नहीं होता इस तरह का, ये देखो एप्सम सॉल्ट भी ऐसा ही होता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये मेरा चम्मच आप देख रहे हैं, मैं डाल लूँगी। अब मेरा वो पैकेट बंद है तो इसलिए मैं पुराने वाली डाल लूँगी। है इस डब्बे में यही, और ये देखिए इतना मैंने भर के चम्मच नहीं लिया क्योंकि मेरी 2 लीटर की बोतल है। इसको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भी ना डालिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं डालना आपने। और ये देखें इतना ही डालना है जितना मैं आपको बता रही हूँ। अगर 5 लीटर की बोतल है तो उसको घोल के आप अलग अलग पौधों में दे सकते हैं। ये देखें, ये मैंने डाल दी, ये देखिए। अब मैं एंटी फंगस का कलर दिखाती हूँ कि क्या है। ये है, ये देखिए, ये देखिए, ये है कलर। ये मैं डालूँगी उसी तरह की बराबर चम्मच इसमें।
बस अपने आप को बचाते हुए और बच्चों को भी बचाते हुए, तो बस उनके दूर रखें मेडिसिन वगैरह। ये देखें इस तरह दोनों चीज़ें मैं लगा के इसको ऐसे। दरअसल ये स्प्रे का काम ना मेरा बेटा करता है, मुझे थोड़ी एलर्जी है, तो इसलिए मेरा बेटा जो है ना स्प्रे वगैरह सारी माशाल्लाह मेरे गार्डन में यही करता है। ये देखें ऐसे कोई स्टिक बारीक से पकड़ लें ताकि ये दवाई अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह, वैसे भी हिला सकते हैं लेकिन बेहतर यही है कि आप बारीक सी ये देखिए स्टिक पकड़ें और ऐसे हिला दें इसमें अच्छी तरह। जब ऐसे हिल जाए तो फिर आपने इस तरह इसको बंद करके, चले हम अब स्प्रे भी करते हैं जिनको करना है। ये इस तरह आपने स्प्रे करना है। ठीक है चल ऐसे अच्छी तरह। ये देखिए कलर इस तरह का एक दफ़ा आएगा, कोई मसला नहीं। अच्छी तरह पौधों की टहनियों के ऊपर आप अच्छे से ना नीचे थोड़ा झुक के अच्छे से आप स्प्रे करिएगा। जैसे इस तरह इनमें सबको इधर स्प्रे कर दूंगी। ये मेरा मिर्च का प्लांट है तो इसको भी ऐसे ही स्प्रे करना है। अच्छे से ऐसे नहला दला दें पौधे को इस तरह। ये स्प्रे बहुत अच्छा है। ये देखें इस तरह स्प्रे बनेगा। ये देखें कोई बात नहीं है, बुरा लगता है तो कोई मसला नहीं है। अगर 3 घंटे ये दवाई इसके ऊपर रुक जाती है ना तो समझें कि आपका काम हो गया माशाल्लाह। 15 दिन या 20 दिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें बस 3 घंटे इसमें बस इसका होना ज़रूरी है और अच्छी से इसकी टहनियों को दें बेटा। बस इसी तरह आप ये देखें सारे ये मैंने इस लाइन में सारी मैंने मेडिसिन डाल ली ये वाली, तो आप भी ये ला के डाल सकते हैं। दराज स्टोर से आराम से मिल जाती है। और जाते जाते मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें ये सहरा बेल नहीं जिसको कहते झुमका बेल। ये देखिए मेरे फ्लावर देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लगे हुए। तो ये बोगनविलिया है मेरी, वो भी बोगनविलिया है। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी। और वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।